नमस्कार किसान भैया, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भैया, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में बालियां निकलते समय आपको 5 गलतियां नहीं करना है। यानी कि जब बालियां निकलनी तो आपको ऐसी कौन सी 5 गलतियां जो नहीं करना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। बहुत से हमारे जो किसान भाई हैं, धान की फसल की जो बालियाँ निकल रही थी उस समय पर 5 गलतियाँ ऐसी करते हैं जिस वजह से उनकी जो पैदावार होती है वो कहीं ना कहीं कम निकल करके आती है। और उसके बाद हमारे काफ़ी किसान भाई बोलते हैं कि हमारी पैदावार कम निकल करके आई। तो इसके लिए किसान भाई आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 5 कार्य आपको जो नहीं करना है और जो 5 कार्य जो आपको करना है। तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिलने वाली है। अगर इन कार्य को करते हो तो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हो। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे वीडियो किसान भाइयों अधिक से अधिक हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे। जैसे जो हमारी बातें, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, हमारे सभी किसान भाई तक पहुँच सके, वो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सके। आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई कि धान में बालियाँ निकलते समय 5 गलतियाँ कौन सी नहीं करना है आपको। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँ, काफ़ी हमारे किसान भाई धान की जब बालियाँ निकलती होती है, काफ़ी हमारे किसान भाई गलतियाँ करते हैं जिस वजह से उनकी पैदावार कहीं ना कहीं कम निकल करके आती है। रीज़न ये होता है कि जो धान की फसल की जब बालियाँ निकलनी होती है, बालियाँ निकलते समय उसके बाद किसान में जो 15 दिन का समय पीरियड होता है, 10 से 15 दिन, और उस समय पर अपनी धान की फसल में अच्छी तरीके से आप देखभाल कर लेते हो, जो मैं आपको बताने वाला कार्य उन कार्य को कर लेते हो, तो अपनी धान की फसल में बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो। क्योंकि वो 15 दिन का कार्य, वो 15 दिन का जो आपकी बालियाँ निकलने का जो कार्य होता है किसान में, वो आपकी ओवरऑल जो पैदावार है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपने इससे पहले कौन सी खाद लगाई थी, क्या करा था, कौन सा स्प्रे लगाया था, उन सब का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप उन 15 दिन में ढील कर देते हो, उन 15 दिन में आलस कर देते हो, अपनी फसल को बर्बाद कर लेते हो इस वजह से, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो किसान मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे जो जरूरी कार्य है धान की फसल में जब बालियाँ निकल रही होती है उस समय पर सबसे ज़रूरी कार्य ये है। हमारे काफ़ी किसान को पता है, लेकिन इसमें फिर भी वो गलती करते हैं। किसान भाइयों, गलती अगर आप करोगे तो आपको उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। ये गलती ये है, काफ़ी हमारे किसान में धान की फसल में नमी बनाकर नहीं रखते हैं। नमी बनाने का मतलब ये होता है किसान भाइयों की आपकी जो ज़मीन है, काफ़ी हमारे किसान भाइयों की ज़मीन मैंने खुद देखी कि उनकी ज़मीन में बालियाँ तो निकल आई हैं, उसके बाद में दरारें पड़ गए, ज़मीन सख्त हो गई। तो किसान भाई, अगर आप इस समय पर अपनी ज़मीन में नमी बना करके नहीं रखेंगे आप, तो आपकी जो पैदावार है कम से कम 15 से 20% कम आएगी। क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो आपकी धान की फसल में बालियाँ तो आएंगी, आपको लगेगा कि बालियाँ तो आ गई, अब सिंचाई करने का क्या फ़ायदा। तो किसान में बालियाँ तो आएंगी, लेकिन उसमें जो दाना बैठेगा, जो आपका पैदावार ओवरऑल निकल करके आएगा, वो कहीं ना कहीं कम आएगा। आपके दाने में ठीक तरीके से भराव नहीं होगा, उसमें दूध नहीं बनेगा, धान के जो दाने में इस तरीके से आपकी जो पैदावार होगी वो कम आएगी और आपकी बाली खोखली भी रह सकती है। तो आपको नमी बनाना है और चेक करना है किसान। अगर आपको लगता है कि आपके खेत में नमी है तो आपको चेक करना है कि आपको उंगली के सहारे आप उंगली दबाकर देख लें कि उसमें अच्छी तरीके से उंगली बैठ रही है। अगर नहीं बैठ रही है, सख्त है, तो आपको सिंचाई करना है, हल्की सिंचाई करें चार, लेकिन सिंचाई अवश्य करना है। एक सिंचाई इस समय पर आपको करनी है 100%, तभी आप अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब दूसरी गलती हमारे किसान भाई क्या करते हैं किसान भाइयों, वो गलती यह है यूरिया का प्रयोग हमारे काफ़ी किसान भाई करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की बालियाँ निकल आई तो आप यूरिया का प्रयोग किस लिए करते हो? काफ़ी हमारे किसान भाई करते हैं, उसका उल्टा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। एक तो आपकी धान की फसल में फंगस का अटैक हो जाता है यूरिया लगाने के बाद। दूसरा, आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यूरिया में किसान भाई 46% नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन का किसान भाइयों क्या कार्य होता है सभी हमारे किसानों को पता है, लेकिन फिर भी वो गलती करते हैं। नाइट्रोजन का कार्य होता है कि हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना, पौधे की हाइट को बढ़ाना। और आपकी बालियाँ निकल आई तो आप हाइट बढ़ाकर आप अपनी फसल को बर्बाद क्यों कर रहे हो किसान भाइयों? तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपकी धान की फसल की बालियाँ निकल आई तो उस समय पर यूरिया का प्रयोग आप ना करें। आपको लग रहा है कि कैसा भी है, लेकिन आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपकी वेजिटेटिव जो आपकी पौधे की जो बढ़वार होगी, जैसे ये बढ़वार बढ़ जाएगी, बाली निकलेगी, आपकी फसल हल्की सी हवा में गिर जाएगी, फंगस का अटैक हो जाएगा, कीट का अटैक हो जाएगा, उसके बाद आपकी धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इससे अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपकी पैदावार भी कम होगी और आपका जो टाइम है वो भी खर्च होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो आपको यूरिया का प्रयोग उस समय पर नहीं करना है। तीसरा जो कार्य किसान भाइयों, और आप उस कार्य को करते हैं, काफ़ी हमारे किसान भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो नहीं करते, वो सोचते हैं कि हमारी बालियाँ निकल आई हैं, अब क्या ज़रूरत है, बालियाँ निकल आई हैं। किसान भाई बालियाँ तो निकल रही हैं आपकी, लेकिन आपको उस समय पर जो कार्य करने, अगर उस समय पर करते हो तो आपकी बालियों में जो पैदावार है उसको तभी आप रिकॉर्ड तोड़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि बालियाँ निकल आती है तो उस समय पर काफ़ी पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है हमारी धान की बालियों को। आप उस समय पर हम उस पोषक तत्व को दे देंगे, तभी हम अच्छा पैदावार ले पाएंगे। वो पोषक तत्व है बोरोन।
काफ़ी हमारे किसान भाई बोरोन का प्रयोग करते हैं बालियाँ निकलते समय। अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है किसान भाई, अगर आपने नहीं करा है तो इस समय पर बोरोन 20% वाले का अवश्य प्रयोग करिए, कम से कम 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम। क्योंकि किसान भाई बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है किसान भाई, जो कि बालियों की लंबाई में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। दाना भराव में, जैसे कि हमारा दाना भराव होता है, इस बाली में आपने देखा होगा कि बाली में ऊपर तो दाना आ गया लेकिन नीचे खोखली वाली रहेगी, तो यही रीज़न होता है। बोरोन आपकी बालियों के एक समान बालियाँ निकालने में सहायता करता है, उसके हाइट को बढ़ाता है। दूसरा, आपकी जो बालियाँ होती है उसमें दाना चमकीला करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। भराव बहुत ही अच्छी तरीके से होता है आपकी बालियों का, क्योंकि आपने देखा कि आपकी बाली तो आई लेकिन उसमें भराव अच्छी तरीके से नहीं है। एक बाली में बहुत ही कम दाने ऊपर देखने को मिलते हैं, नीचे भी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसी कारण होता है बोरोन के कारण। तो किसान में आपको बोरोन का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि अगर आप बोरोन का प्रयोग एक बार करते हो किसान भैया, बोरोन के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको लिंक में मिल जाएगी। क्योंकि बोरोन एक ऐसा पोषक तत्व है किसान भैया, उसमें लोहा, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लवक, बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रॉन्स होते हैं जो हमारी धान की फसल को बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होते हैं। अगर इस समय पर हम बोरोन का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो अपनी धान की फसल से मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, बालियाँ निकलते समय बोरोन का प्रयोग कर देते हो तो 20% आप इससे एक्स्ट्रा उत्पादन ले सकते हो किसान भाइयों। अगर आपने चाहे तो आप प्रैक्टिकल करके देख लो, आप एक कढ़ाई में लगा के देख लो बोरोन, एक कढ़ाई में मत लगाओ, आपको रिजल्ट शीशे की तरह साफ दिखाई देगा। तो आपको बोरोन का प्रयोग अवश्य करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई नहीं करते, लेकिन आपको इस समय पर बोरोन का प्रयोग अगर आपने नहीं करा तो अवश्य करना है। चौथा है किसान भाइयों, चौथा जो मैं आपको कार्य बताने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है। क्योंकि इस कार्य को अगर आप करते हैं किसान भाइयों, तो इस बहुत सारे हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई नहीं करते हैं, जिसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ किसान भाइयों। चौथा कार्य ये है किसान भाइयों, सही पोटास का प्रयोग करना है। काफ़ी हमारे किसान भाई इस पर गलती करते हैं, जिससे बालियाँ निकल रही होती तो उस समय पर सही पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं। पोटास तो आपने लगाई, लेकिन आपने सही पोटास का प्रयोग नहीं करा है। कौन से पोटास का प्रयोग करना है बालियाँ निकलते समय? तो किसान भाई, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपकी धान की फसल गबोज अवस्था में है, तो आपको NPK 05234 का प्रयोग करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी बालियाँ 10% के आसपास निकल आई, तो आपको NPK 0050 का प्रयोग करना है। NPK 05234 में 0% नाइट्रोजन होता है और 52% फास्फोरस होता है, 34% पोटास होता है। तो आपको NPK 05234 या फिर NPK 0050, अब 0050 की बात करें किसान में, तो 0050 में 50% पोटास होता है। जो पोटास हमारी जो बालियाँ होती है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पोषक तत्व है, क्योंकि पोटास हमारे दाने को चमकीला, वजनदार, मोटा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। अगर हमारा दाना चमकीला होगा, देखने में वजनदार होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं अधिक निकल करके आएगा। और अगर आपका दाना चमकीला होगा तो आपको मार्केट में प्राइस भी आप अच्छा ले सकते हो, क्योंकि अगर अच्छा दाना आपका देखने में होता है तो मार्केट में बिकता भी उसी तरीके से, उसी हिसाब से। तो आपका अगर दाना अच्छा चमकीला दिखेगा तो आप प्राइस भी अच्छा ले सकते हैं। तो आपको पोटास का प्रयोग अवश्य करना है किसान भाई, क्योंकि पोटास का प्रयोग हमारे काफ़ी किसान भाई करते हैं, लेकिन बालियाँ निकलते समय हमारे काफ़ी किसान भाई आलस के चक्कर में पोटास का प्रयोग नहीं करते, जिस वजह से उनकी पैदावार कम से कम 25 से 30% घट जाती है। ठीक तरह से बालियाँ भराव नहीं होता, उनकी बालियाँ कुछ आधी सफ़ेद रह जाती है। तो ये रीज़न होता है कि पोटास की कमी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि पोटास की कमी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किसान भाइयों को रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि उल्टा रिजल्ट भी देखने को मिलता है पोटास की कमी से, तो पैदावार ऑटोमेटिकली घट जाती है। तो आपको इस समय पर पोटास का कार्य आपको अवश्य करना है। पोटास आप ज़्यादा नहीं, 1 किलोग्राम आप ले लीजिएगा, 150 से 200 लीटर पानी में घोल तैयार करिएगा, आप स्प्रे कर दीजिएगा। आपको लगता है कि NPK 034 की आवश्यकता है गबोज अवस्था में, तो आप उस समय पे दे दीजिएगा, नहीं तो आप NPK 0050 का स्प्रे कर दीजिएगा किसान भाई। स्प्रे करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे में आप स्प्रे करेंगे। उसके बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा, जो धान आएगा, जब आपका कल्टीवेशन हो तो आपका दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद में किसान में जो 5वां कार्य बता रहा हूँ, इस कार्य को अगर आप कर लेते हो, उस कार्य की पहचान कर लेते हो, तो आपकी पैदावार कोई भी रोक नहीं सकते किसान भाइयों। जो आखिरी जो 5वां कार्य बता रहा हूँ किसान भाइयों, काफ़ी हमारे किसान भाई करते हैं इस कार्य को, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई आलस कर जाते हैं, जिस वजह से उनकी पैदावार कहीं ना कहीं घट जाती है। वो 5वां कार्य किसान भाई कीटनाशक का प्रयोग और फंगिसाइड का प्रयोग। क्योंकि हमारी बालियाँ निकल रही होती है, गबोज अवस्था से बालियाँ आ रही होती हैं, तो उसमें कीटों का प्रकोप और फंगस का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। रेड ब्लास्ट देखने को मिलता है और काफ़ी सारा मतलब कीटों का अटैक, फंगस का अटैक देखने को मिलता है, जिस वजह से हमारी पैदावार, आपने बहुत सारे खादों का प्रयोग कर लिया, सब कुछ प्रयोग कर लिया, लेकिन एंड समय पे आपने गलती कर दी। वही गलती आपकी पैदावार पे किसान भाइयों इफेक्ट करती है, वही गलती आपकी पैदावार पे अंकुश लगाती है, जिस वजह से आपकी जो पैदावार है वो घट जाती है। तो आपको ध्यान रखना, आपको धान की फसल जब बालियाँ निकल आती हैं तो 15 दिन में आपको खेत में हर 1 से 2 बार अपनी खेत में घुस कर के चेक करना है अच्छी तरीके से कि कहीं फंगस का अटैक तो नहीं है, कहीं कीट का अटैक तो नहीं है। अगर कीट का आपको अटैक हल्का सा भी दिखाई दे
तो आप किसान भाई कीटनाशक का प्रयोग अवश्य करें। अगर आपको फंगस का अटैक लग रहा है कि आपके धान में फंगस है, तो आपको फंगस का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि इन 15 दिन में अगर आप अच्छी तरीके से देखभाल कर लेते हो और किसान भाइयों आप सही तरीके से कीटनाशक फंगस का खात्मा कर देते हो, तो आपकी जो पैदावार मैंने आपको बताई थी किसान भाइयों की, इन 5 कार्य जो मैंने आपको 5 कार्य बताए हैं, तो किसान भाई अगर आपकी फंगस कीट का अटैक मुक्त होगा किसान भाई आपकी फसल, तो आपकी ऑटोमेटिकली पैदावार वो कहीं ना कहीं अच्छी निकल करके आने वाली है। किसान भाई इन जो 5 कार्य मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन 5 कार्य को, ये जो बेसिक से कार्य है किसान भाई, ज़्यादा बड़े कार्य नहीं, बेसिक से कार्य, अगर आप इन कार्यों को 15 दिन कर लेते हो बालियाँ निकलने तक, जैसे जब आपकी बालियाँ निकलनी तो बस 15 ही दिन होते हैं, बालियाँ निकलने के बाद में फिर 15 दिन के बाद हमारी धान फसल पक जाती है। तो इन 15 दिन में आप देखभाल अच्छी तरीके से कर लेते हो, इन कार्यों को कर लेते हो, तो आपकी धान की फसल कम से कम 30 से 35% एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। तो इस तरीके से किसान भाई आप अपनी फसल पे अच्छा पैदावार ले सकते हो। तो किसान भाई उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे उन किसान भाई तक शेयर करें जो धान की फसल कर रहे हो। किसान भाई इस वीडियो को मैं पहले इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बालियाँ निकलने वाली हैं कहीं जगह पे, तो हमारे काफ़ी किसान भाई को पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए वो पहले से सतर्क रहें। तो इसलिए मैं इस वीडियो को पहले बना रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को हमारे किसान भाई के साथ, अगर आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको और आप वीडियो देखते रहें। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों।